सो हेलो गाइस, एमटीएस 9 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस वीडियो देखने वाले हैं। आप मिला लीजिए कितने आप सही किए हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों कि द डे आई स्पोर्टिंग ड्रिंकिंग मिल्क पुस्तक के लेखक कौन है। एग्जाम में आया हुआ था। आप बताइए क्या आप मार्क आए हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सुधा मूर्ति इस प्रश्न का सही आंसर है। ठीक है, याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन था दोस्तों आपका कि शक्ति द डिवाइन फेमिनिन पुस्तक के लेखक कौन है, आपको बताना था। ठीक है, तो याद रखना है शक्ति द डिवाइन पुस्तक के जो लेखक थे दोस्तों वो आपको अनुजा चंद्रमौली जी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप पूरा पूरा मिला लीजिए, ये जीके का 25 क्वेश्चन होने वाला है। आपके को सही आप मारे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला कहता है कि एक व्यक्ति ने जो अपने बुरे कार्यों के लिए जाना जाता है उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, याद रखना है। तो उसको खुखियात कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला था दोस्तों आपका कि किस शासक ने दक्षिणेश्वर यानी दक्षिण के स्वामी को उपाधि धारण की थी, आपको बताना था। तो याद रखना है पुलकेशिनी द्वितीय था ये। ठीक है, पुलकेशिनी द्वितीय को दक्षिणेश्वर की उपाधि धारण की थी, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला था दोस्तों आपका कि 2024 में लोकसभा चुनाव परिणामों के अनुसार सदन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व यानी सांसदों का प्रतिशत लगभग कितना परसेंट था, आपको बताना था। तो याद रखना है 14% था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूरा क्वेश्चन मिला लीजिए दोस्तों, सब हूबहू क्वेश्चन था आपका। अगला कि 2024 में लोकसभा के जो चुनाव परिणाम के अनुसार सदन में महिलाओं के प्रतिनिधित्व लगभग 14% है और कुल सीट कितना था 543 सीटों में 74 महिला सांसद चुनी गई, जो 13.6% के बराबर है, आपको बताना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा दोस्तों कि 2024 में लोकसभा चुनाव में महिला मतदाताओं की भागीदारी यानी मतदान प्रतिशत कितना रही, आपको बताना था। तो याद रखना है 65.79% रहा दोस्तों इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप ये मार्कर आए हुए होंगे। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन था दोस्तों आपका कि ब्राजील में आयोजित वह फीफा विश्व कप किस वर्ष हुआ था जिसमें भारत ने भाग लेने से माना कर दिया था। तो याद रखना है 1950 में इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप 1950 मार्कर आए हुए होंगे। ठीक है, अगला दोस्तों कि मेडलिप ने अपनी आवाज सारणी में किस तत्व को सही यानी निश्चित स्थान नहीं दे सके, आपको बताना था। बहुत विवेक क्वेश्चन था, ये प्रश्न आपको राइट मार्कर आए होंगे। तो याद रखना है दोस्तों वो आपका राइट आंसर हाइड्रोजन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला कहता था कि शेरशाह सूरी का मकबरा भारत के किस स्थान पर स्थित है, आपको बताना था। ठीक है, तो याद रखना है कि शेरशाह का जो मकबरा दोस्तों वो आपका सासाराम में है। ठीक है, कहाँ है, सासाराम में है। अभी तक आपका कितना सही हुआ है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में कौन सी गतिविधि अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है, आपको बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन था दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फार्मिंग यानी खेती यानी कृषि आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर प्रश्न अनुसार ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला था कि सही वर्तनी वाले शब्द को चयन करना था। ठीक है, ये दोस्तों आपका हो बहु क्यों आंसर था आपका। ठीक है, आपका बताना है दोस्तों। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर ये आपका 1 आपका सही हो जाएगा। ये दोस्तों आपको मारना था, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप मिला लीजिए। ठीक है, अगला है दोस्तों क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएस के पृथ्वी सतह से लगभग औसत दूरी कितनी थी, आपको बताना था। ये दोस्तों विकल्प दिया हुआ था, तो याद रखना है 400 से 420 किलोमीटर है इसका राइट आंसर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है दोस्तों कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति किस वर्ष अधिसूचना की गई थी, आपको बताना था। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों वो आपका 2016 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होने वाला था। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका कहता है कि प्रसिद्ध कर्नाटक की गायिका एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को किस वर्ष भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका ये रहा। ठीक है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1998 में सम्मानित किया गया था, आप मारे होंगे। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखो, इंग्लिश में भी टाइपिंग हो गया है कि सिराज उल दौला का वह सेनापति कौन था दोस्तों जो जिसने पारसी के युद्ध में उसे धोखा दिया था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा मीर कासिम। मीर कासिम था जो प्लासी के युद्ध में उसे धोखा दिया था। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन था दोस्तों आपका कि गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव
ठीक है दोस्तों, किस प्रमुख त्योहार का साथ मनाया जाता है आपको बताना था। तो याद रखना दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा मकर संक्रांति, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान का अनुपात क्या था दोस्तों, आपको बताना था। ठीक है, तो याद रखना है दोस्तों कि जल में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात था दोस्तों, वो आपका कितना हो जाएगा, तो 1.8 आंसर इसका हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होने वाला था। ठीक है, अगला नंबर दोस्तों कहता है आपका कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइडोम। ठीक है, टू टेक ऑल द बॉक्सेस एंड ऑफ द टू टेक ऑल द बॉक्सेस का सही अर्थ चुनना था, आपको बताना था। ठीक है, ये दोस्तों आपका ऑप्शन दिया हुआ था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, टू सेफ्टी फुल और रिक्वेस्टमेंट, यानी सभी वस्तुओं को पूरा करना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन था दोस्तों आपका कि क्वेश्चन था कि केनो होल्ड यानी घुटना पकड़ और अनकेनो होल्ड यानी एंकल होल्ड किस खेल से संबंधित रक्षात्मक तकनीकें हैं, आपको बताना था। क्वेश्चन दोस्तों आपका ये रहा, तो याद रखना दोस्तों ये कबड्डी से था, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट कहता था कि निम्नलिखित में शरीर में सबसे नीचे स्थित कौन सी ग्रंथि थी दोस्तों, विकल्पों के आधार पर आपको बताना था। ठीक है, तो याद रखना है कि शरीर के सबसे नीचे स्थित ग्रंथि थी दोस्तों, वो आपका एंड्रिनल था, यानी अधिवृक्क ग्रंथि, यानी ऑप्शन नंबर एंड्रिनल आपका राइट आंसर होने वाला था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला है कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता था, आपको बताना था। ठीक है, अम्ल और क्षार की जो अभिक्रिया से दोस्तों क्या बनता था, तो आपको राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए दोस्तों, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता था। तो याद रखना है याद रखना दोस्तों, लवण और जल बनता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला कहता था कि द फेयर सेल्ट सैटेलाइट, यहाँ देखते हैं हिंदी में रहा, कहता है कि 2025 में स्पेस एक्स द्वारा एआई का उपयोग करके जंगल का आग, ठीक है, का पता लगाने और उन पर नजर रखने के लिए लॉन्च किया गया। ठीक है, फेयरसेट उपग्रह गूगल ने निम्नलिखित में से किस सहयोग से विकसित किया है, आपको बताना था। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों गूगल ने इसको विकसित करके बताया था, तो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए था। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थ फेयर एलायंसेज एंड मोनोस्पेस। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला था दोस्तों आपका कि पानी से भरा कागज का कप ज्वाला के ऊपर रखने पर आग क्यों नहीं पकड़ता दोस्तों, आपको बताना था। ठीक है, विकल्प रहा ये दोस्तों आपको, तो याद रखना है, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि हीट इज द ट्रांसपोर्टर टू वाटर प्रिविंग द पेपर ऑफ द फॉर्म रीचिंग इन द इंग्लिश टेम्परेचर, यानी ऊष्मा पानी में स्थानांतरित हो जाती है जिसमें कागज अपने प्रज्वल तापमान तत्व तक पहुंच पाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपको ये मारना था। ठीक है, ऊष्मा पानी में स्थानांतरित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका कहता है कि शेरशाह सूरी का मकबरा भारत के किस स्थान पर स्थित है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर सासाराम हो जाएगा, आपको याद रखना था। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि मंडलियो अपने आवर्त सारणी में किस तत्व का सही या निश्चित स्थान नहीं दे सका। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों हाइड्रोजन को दे नहीं पाए थे, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कि ब्राजील में आयोजित वह फीफा विश्व कप किस वर्ष हुआ था जिसमें भारत ने भाग लेने से इनकार कर दिया था। ठीक है, तो 1950 में हुआ था। दोस्तों मुझे इतना ही क्वेश्चन मिला। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों 9 फरवरी का सेकंड शिफ्ट में, आप पूरा का पूरा मिला लीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों।